जनता पार्टी जिंदाबाद। अरे भाई तेज आवाज में लगाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष उदय प्रताप जी, महानगर अध्यक्ष राकेश संखवार जी और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और भारत सरकार के मंत्री और मेरे बड़े भाई ऐसे डॉक्टर SP सिंह बघेल जी, डॉक्टर जयवीर सिंह जी, अभी आए नहीं संतोष सिंह जी, और प्रदेश की ओर से विशेष फिरोजाबाद की चिंता करने के लिए आए संगठन मंत्री रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष, ऐसे हमारे संगठनकर्ता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय ब्रज बहादुर भरद्वाज जी, हमारे सांसद डॉक्टर चंद्र सिंह जादौन जी, शिवशंकर शर्मा जी लोकसभा के प्रभारी, और हमारे यशस्वी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वदीप सिंह जी, श्रीमती हर्षिता सुमित जी, श्रीमती कामनी सुरेंद्र राठौर जी, मनीष असीसा जी विधायक, प्रेमपाल सिंह जी धनगर जी, और प्रदेश के पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री रामचंद्र प्रधान जी, वृंदावन लाल गुप्ता जी, हरिओम यादव जी, रामगोपाल पप्पू लोधी जी, ऐसे समस्त भाइयों बहनों, आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत कम समय पर आपके मध्य पधारने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्यारे बहनों भाइयों, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लगातार 17 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, समाज के सम्मान के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो भय भूख भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो गुंडागर्दी व्याप्त थी, जो जात-पात की राजनीति की चरम सीमा लगी हुई थी, गुंडे मवाली बदमाश माफियाओं का जो बोलबाला था, वो बुलडोजर चलाकर खत्म करने का काम किया है। ऐसे बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आपके सब मध्य आने वाले हैं। भाइयों बहनों, आपको मैं बता देना चाहूं, जरा मेरी तरफ देखिएगा, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए, बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्यारे बहनों भाइयों, आप सब गवाह हैं कि देश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा, ऐसा नाम, वो है नरेंद्र मोदी, जिसको पूरी जनता का भरोसा हुआ है, पिछड़ों का भरोसा हुआ है, दलितों का भरोसा हुआ है, सर्वहारा समाज के भाइयों बहनों का भरोसा है। इसीलिए तो लगातार 10 साल में उन्होंने राजनीति में परिवर्तन लाने का काम किया है, और जब राजनीति में परिवर्तन लाए हैं तो जनता कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की जनता कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये नारे जनता लगा रही है। आप भी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? जरा एक बार बोलिए, फिर एक बार। अरे तेज आवाज में थोड़ा लगाइए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज मुझे फिरोजाबाद की इस सभा में बोलने का अवसर मिला है। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, दलितों के हितों की बात करने वाले, अरे इंडी गठबंधन में आप शामिल हैं और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण लेकर के धर्म के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुस्लिमों को देने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे इस मंच के माध्यम से कि मुझे
मुझे बताएं कि पिछड़ों का हक और अधिकार, उनका आरक्षण क्या धर्म के आधार पर आप समर्थन करते हैं क्या कि मुस्लिमों को मिलना चाहिए, यह आप समर्थन करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसान को बिजली नहीं मिल रही थी, किसान को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था, किसान को समय से खाद बीज उपलब्ध नहीं हो रहा था, यहां भय का वातावरण व्याप्त था। आपके पार्टी के गुंडे और बदमाश उत्तर प्रदेश को लूट रहे थे, तब आपको याद नहीं आई? अब गठबंधन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की राजनीति ने करवट ली है। बहनों भाइयों, आपने जो रास्ता चला है मोदी जी का, आपने जो रास्ता चला है भारतीय जनता पार्टी का, इस रास्ते में ही आपका विकास सुनिश्चित है, इस रास्ते पर ही सद्भाव सुनिश्चित है, इस रास्ते पर ही सामाजिक समरसता संभव है, इस रास्ते पर ही सवर्णों का अधिकार सुरक्षित है। बहनों भाइयों, मोदी जी ने किसी की डिमांड नहीं मांगी है। जब सवर्णों को आरक्षण की बात देने की आई थी तो गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, गरीब सोचता था कि मैं अधिकारी के चक्कर लगाऊंगा, नेता के चक्कर लगाऊंगा, तहसीलदार के पास जाऊंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा, तब कहीं मेरी सुनवाई होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा सुशासन, ऐसा कानून का राज कि आम जनता जनार्दन को घर बैठे बैठाए सुविधाएं पहुंच रही हो, चाहे वो स्वच्छ जल हो पीने का, आवास हो, शौचालय हो, गैस हो, 80 करोड़ लोगों को चाहे अनाज देने का काम हो, चाहे आवास बनाने का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने का काम हो। ऐसी सरकार है जो आपके बगैर डिमांड किए, आपके बगैर सोचे मोदी जी दिल्ली से योजनाओं को लागू करके पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वजीत सिंह जी को यहाँ भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। गांव गली मोहल्ले पिछड़ों दलितों सभी समाज के धर्म भाइयों के बीच में जाकर आह्वान करेंगे कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। मुझे बताइए, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है कि नहीं करना है? करना है ना? तो उठाइए हाथ, दोनों उठाइए हाथ, दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी को ताकत देनी है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है, उसके हाथों को मजबूत करना है। आप सब संकल्प ले चुके हैं। हो सकता है किसी गली मोहल्ले पे, किसी बस्ती में मेरे पार्टी का कार्यकर्ता नेता न पहुंच पा रहा हो, लेकिन उस गली मोहल्ले में हलचल पैदा करने का काम आपको करना है। चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए आप सबको कार्यकर्ता बनकर जन जागरण करना है, वोट के लिए आह्वान करना है और डॉक्टर विश्वजीत को जिताकर दिल्ली भेजना है। यही कुछ बातें करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, मंच में बैठे नेताओं को प्रणाम करता हूं, आप सबका सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विश्वजीत सिंह को भारी